आज हम शुरू करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण की प्रश्नमाला 7.1 का 23वां क्वेश्चन। 22 तक पहले कर लिए थे, तो आज 23वां सवाल हो। 23वें में है अंडर सेक प्लस 1 बटा सेक माइनस 1 बराबर कोण थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो पहले इस साइड को लेवें और सेक को 1 बटा कोस में बदल देंगे और फिर लेसअप ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा माइनस 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसको सेक को पहले कोस के पदों में व्यक्त कर देंगे, यानी सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस। तो सेक के स्थान पर लिख लेंगे 1 बटा कोस थीटा। तो ये सेक है, इस सेक के स्थान पर लिखो 1 बटा कोस थीटा प्लस 1 बटा सेक, नीचे सेक है, इसके स्थान पर भी 1 बटा कोस थीटा और माइनस 1। अब इन दोनों पदों का लेसअप लेके और योगफल कर लेंगे, या नीचे भी यही है 1 बटा कोस 1 बटा कोस, और यहाँ प्लस 1 है या माइनस 1 है। तो ऊपर दोनों पदों का लेसअप लेने पर अंडर रूट ये कोस लेसअप आ जाएगा, तो कोस थीटा। अब कोस थीटा का कोस थीटा में भाग देवें तो एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1, ये प्लस, और 1 को कोस से गुणा किया तो आ गया कोस। अब नीचे भी वही है, केवल चिन्ह का अंतर है, यानी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, और पद वही है। तो यहाँ भी आ जाएगा 1, और यह चिन्ह माइनस का आएगा, ये माइनस है, तो 1 माइनस कोस थीटा बटा कोस थीटा। अब ये कोस और ये कोस दोनों ही हर में हैं, तो ये कोस कट जाएंगे, कोस है कोस कट गया। अब या ऊपर है 1 प्लस कोस, या नीचे 1 माइनस कोस, तो इनको पहले अंडर रूट में लिख दो, फिर परिमेयकरण करना पड़ेगा अंडर रूट हटाने के लिए। तो लिखो अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। अब परिमेयकरण करने के लिए जो हर में पद है 1 माइनस कोस, पद तो यही रखेंगे, केवल चिन्ह बदलेंगे, यानी 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर अंश व हर को। तो लिखो यहाँ अंश व हर को हर को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर तो 1 प्लस कोस से हर और अंश दोनों को गुणा करेंगे, तो इस अंडर रूट को आगे बढ़ाकर और ये इंटू 1 प्लस कोस अंश में लिख देंगे बटा 1 प्लस कोस हर में लिख देंगे। तो करो आगे। अब इसको बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा इंटू, परिमेयकरण करने के लिए 1 प्लस कोस से गुणा कर रहे हैं अंश व हर को, तो यहाँ लिखो 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। अब अंश व हर को गुणा करेंगे 1 प्लस कोस से, तो यहाँ भी 1 प्लस कोस है और यहाँ भी 1 प्लस कोस, तो गुणनफल आएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर।
और नीचे सर्वसमय का बीजगणित की a माइनस बी ए प्लस बी का प्रयोग करेंगे तो फल आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो लिखो अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये दोनों गुणा होकर होल स्क्वायर में आ गए, बट्टा यहाँ सर्वसमय का हो गई बीजगणित की a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर, तो इसके स्थान पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। लिखो अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। अब अंश वे हर में जो पद हैं वो पूर्ण वर्ग है, यानी ये व्यंजक पूर्ण वर्ग है और नीचे जो साइन है वो भी पूर्ण वर्ग है, तो ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और ये स्क्वायर भी हट जाएंगे, तो आएगा 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब इस भिन्न को दो भागों में कर दो, यानी दो पद हैं ऊपर, तो ये भिन्न, इस भिन्न की दो भिन्नें बन जाएगी, एक भिन्न हो जाएगी 1 बटा साइन, दूसरी हो जाएगी कोस बटा साइन। लिखो 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब 1 बटा साइन बराबर होता है कोसेक थीटा और कोस बटा साइन बराबर होता है कोट थीटा, तो यहाँ लिखो कोट थीटा बराबर राइट हैंड साइड कोसेक प्लस कोट, और यहाँ भी आया है कोसेक प्लस कोट, तो बराबर राइट हैंड साइड, ये सिद्ध हो गया। अब लो अगला 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन में है कि 1 प्लस कोट प्लस टेन और इधर है साइन माइनस कोस, नीचे दिया हुआ है सेक क्यूब माइनस कोसेक क्यूब, तो यहाँ कोट और टेन के पदों को साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर देंगे, सेक और कोसेक को भी साइन कोस में बदल लेंगे। तो लो इसको, कोट बराबर होता है कोस बटा साइन, टेन बराबर होता है साइन बटा कोस, सेक बराबर होता है 1 बटा कोस, कोसेक बराबर होता है 1 बटा साइन। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, अब इनको चेंज कर रहे हैं, तो कोट बराबर तो करना है कोस बटा साइन और टेन बराबर होता है साइन बटा कोस और सेक बराबर 1 बटा कोस। तो करो, इनको व्यक्त करो कि 1 प्लस कोस बटा साइन, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस टेन बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोष्टक बंद करके इन साइन कोस को यहाँ लिख लो वापिस, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब नीचे है सेक, तो सेक बराबर होता है 1 बटा कोस, इसके क्यूब है तो कोस के भी क्यूब करना है, तो लिखो 1 बटा कोस क्यूब थीटा माइनस कोसेक बराबर 1 बटा साइन, तो साइन के क्यूब करना है, तो 1 बटा साइन क्यूब थीटा। अब इनका लेसअप लेना है, ये तीनों भिन्नों का कोष्टक में, और नीचे भी इन दोनों का लेसअप लेना है, तो लिखो बराबर, अब यहाँ लेसअप ले रहे हैं साइन कोस, तो कोष्टक में यहाँ ले लो लेसअप साइन इंटू कोस, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इन दोनों का लेसअप आ गया। अब साइन थीटा कोस थीटा, इस एक से तो सीधा गुणा ही होगा क्योंकि इसके हर में भी एक ही है, तो लिखो यहाँ साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अब प्लस, तो ये प्लस साइन का भाग देंगे, तो साइन से साइन तो
कट जाएगा और कोस उस कोस से गुणा हो जाएगा, यानी साइन का इसमें भाग देने पर साइन उस साइन से ये साइन तो कटेगा और भागफल के रूप में कोस आएगा। तो भागफल को हम अंश से गुणा करवाते हैं ना, तो कोस कोस से गुणा होकर कोस स्क्वायर प्लस, अब कोस का भाग देवें यहाँ तो कोस तो ये कटेगा और साइन उस साइन से गुणा होकर साइन स्क्वायर थीटा। अब आ गया आगे ये साइन माइनस कोस, इसको दोबारा लिख लो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब नीचे ले सब लेना है कोस और साइन को, इन दोनों भिन्नों की योग करना है, यानी बीच में माइनस का चिन्ह है तो लिखो यहाँ कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। तो कोस क्यूब का भाग देंगे तो भागफल आएगा साइन क्यूब, भागफल को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब का यहाँ भाग देंगे तो फल आएगा कोस क्यूब भागफल, और कोस क्यूब को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा कोस क्यूब थीटा। अब इनको ऊपर देखो एक सर्वसमीका बन रही है, कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली सर्वसमीका, यहाँ बट्टे में ए कर लो पहले। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस सर्वसमीका का यहाँ प्रयोग करेंगे। देखो ये जो विस्तार है क्यूब वाली सर्वसमीका का वही इनका है। बाहर कोष्टक में ए माइनस बी है तो यहाँ बाहर कोष्टक में क्या है साइन माइनस कोस, फिर अंदर ए स्क्वायर तो ये रहा साइन स्क्वायर, फिर ए बी तो ये साइन इंटू कोस यहाँ भी है, फिर बी स्क्वायर तो ये कोस स्क्वायर, यानी ये जो साइन कोस का विस्तार है वो इसी प्रकार का है। तो इसका जो फल बनेगा यानी जो सर्वसमीका बनेगी वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली बनेगी, यानी साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, ये सर्वसमीका इन पदों की बनेगी। तो लिखो बराबर साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, और नीचे है आपके साइन इंटू कोस, तो लिखो यहाँ साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और अब ये बड़ी भिन्न की जो लाइन है वो खींचो, तो नीचे फिर है साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, इनको दोबारा लिख लो यहाँ साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बटा कोस क्यूब साइन क्यूब। तो यहाँ लिख लो कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। अब साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, यहाँ नीचे के जो भिन्न है उस भिन्न का अंश है ना, वही ऊपर वाली भिन्न का अंश है, तो दोनों अंश समान है, इसलिए साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब इस साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब से कट जाएगा। पीछे बचा 1 बटा साइन इंटू कोस, यहाँ बचा है 1 बटा कोस क्यूब इंटू साइन क्यूब। तो अब इसको जब ऊपर लेंगे यानी ये 1 से गुणा होगा ऊपर जाकर, और ये साइन कोस नीचे हर में रह जाएगा, तो लिखो इसको ऊपर लिखना। अब ये वहाँ 1 से गुणा होगा ऊपर वाले अंश से, तो कोस क्यूब इंटू साइन क्यूब, कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा बट्टा ये हर है
वो यहाँ नीचे लिखो साइन इंटू कोस, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ ऊपर साइन क्यूब है, यहाँ साइन ए घात का है, तो ये साइन तो पूरा कटेगा और यहाँ 2 घात बच जाएगी, यानी साइन ई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ कोस ए घात का है, तो ये तो कट जाएगा इससे, और यहाँ घात बचेगी 2, 3 है यहाँ पर, तो इस 3 को काट दो, तो लिखो यहाँ स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखो बराबर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड के, तो लिखो बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हो गया 24वां क्वेश्चन। तो यहाँ क्या था, देखो एक बार यहाँ और देख लो कि ये जो क्यूब वाली सर्व समीकरण है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, ठीक इसका जो विस्तार है वही विस्तार इन साइन कोस का है। ए माइनस बी है यहाँ, तो साइन माइनस कोस है बाहर, और यहाँ 2 पद वर्ग, 2 पदों पर वर्ग है ना, तो यहाँ भी 2 पदों पर वर्ग है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो वही स्थिति यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक पद यहाँ दोनों का गुणे का है, यानी दोनों पदों के गुणनफल का है यहाँ, तो यहाँ भी तो है ए बी, तो जो इस क्यूब वाली सर्व समीकरण का विस्तार है वही इन पदों का विस्तार है, इसलिए ये पद साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब के बन जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ थोड़ा आप ध्यान करके इसको समझेंगे, और फिर आगे तो कुछ नहीं है। देखो ये साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब की सर्व समीकरण हो गई यहाँ, और नीचे साइन कोस, तो नीचे लिख लेंगे, देखो इस साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब को यहाँ लिखा, फिर ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा को इसके नीचे हर में लिख लिया। अब ये जो बड़ी बिन की लाइन है वो यहाँ आ गई, अब नीचे की जो बिन है उसको दोबारा लिख लिया यहाँ, और फिर काट दिया अंश, और ये अंश समान है इसलिए ये दोनों कट गए, फिर बचा 1 साइन इंटू कोस, 1 कोस क्यूब और साइन क्यूब। तो ये फिर क्या होगा, जो नीचे की बिन का हर है वो अंश से जाकर गुणा होता है, तो ये ऊपर आ गया यहाँ, तो इस कोस क्यूब इंटू साइन क्यूब। अब नीचे जो ऊपर वाली बिन का जो हर है वो यहाँ हर में लिख लिया, अब इनको काट के और ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्राप्त कर लिए, हो गए बराबर राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये 24वां क्वेश्चन है पूरा हो गया। अब लो 25वां, तो 25वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 2, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हल करना है, और इसमें सभी पद साइन और कोस के ही हैं, तो साइन कोस को किसी भी पदों में बदलने की जरूरत नहीं है, सीधा इन दोनों भिन्नों को, यहाँ 2 भिन्न है, एक ये भिन्न है और ये एक ये भिन्न है, तो दोनों भिन्नों का सीधा ही लेसब लेकर और इसको हल कर लेंगे। हल करने पर ये दोनों ही मान प्राप्त हो जाएंगे, पहले ये प्राप्त करेंगे बाद में ये दूसरा मान प्राप्त कर लेंगे और ये सिद्ध हो जाएगा। तो अब लो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेवें, तो यहाँ लो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, अब लेसब लेवें तो ये दोनों ही लेसब आएंगे, साइन माइनस कोस साइन प्लस कोस, तो लो लेसब साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब भाग देंगे इस हर का यहाँ लेसब में, तो
साइन माइनस कोस ये तो कटेगा और साइन प्लस कोस भागफल के रूप में बचेगा। तो इस भागफल को हम इससे गुणा करेंगे तो दोनों ही समान है, ये और ये अंश, तो दोनों को एक ही कोष्टक में लिख के स्क्वायर कर दो, इनका गुणनफल हो गया। तो लिखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पहुँच गए प्लस, अब इसका भाग दो तो ये साइन प्लस कोस तो कट जाएगा, इससे साइन माइनस कोस बचेगा, वो ऊपर गुणा हो जाएगा, वहाँ भी दोनों पद इन पदों जैसे ही है तो इनको भी कोष्टक में बंद करके होल स्क्वायर में लिख लो। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब इन कोष्टक दोनों जो कोष्टक है इनको खोल लेंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो सर्वसम्मिका होती है उसका प्रयोग करके इन दोनों को खोल लेंगे। या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मान लो या a माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर इनको खोल लेंगे। या नीचे भी सर्वसम्मिका काम आ जाएगी, कौन सी? a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों का गुणनफल क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, और ऊपर दोनों कोष्टक खोल लेंगे। तो शुरू करो, ऊपर पहले कोष्टक खोल लो, तो लिखो बराबर, और ये बिन की जो लाइन है ये लंबी है, पहले खींच लो इसको। अब कोष्टक खोलेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस फिर कोस स्क्वायर प्लस फिर दोनों का गुणा और दुगुना, यही होती है सर्वसम्मिका। तो लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये कोस स्क्वायर थीटा, अब दोनों का गुणा और फिर दुगुना, तो वो यहाँ लिख लो 2 साइन थीटा और कोस थीटा। तो ये तो इस कोष्टक का खुलना हो गया। अब यहाँ पहुँचो तो ये प्लस यानी ये, और इसको खोलें तो वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अब माइनस है यहाँ इसलिए यहाँ माइनस लिखना है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब नीचे सर्वसम्मिका a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो एक तो ये यहाँ फल आ रहा है, एक क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1, तो इसका फल आ गया 1। यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1, तो यहाँ भी फल आ गया 1। और ये दोनों विपरीत चिन्ह के समान है, तो इनको काट दो और इनके दोनों के फल ले लो 1 और यहाँ से 1, तो लिखो नीचे 1 प्लस 1 बराबर 1 प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया 2, 1 और 1 2, तो 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये रिजल्ट में आना चाहिए, यानी 2 कोस स्क्वायर। तो क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर को यदि बदल दें अपन 1 माइनस कोस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को बदलेंगे तब तो ये फल आएगा, और यदि कोस स्क्वायर को बदलेंगे, यानी कोस स्क्वायर को कैसे बदलेंगे? कोस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो फल आएगा ये। तो पहले इसको परिवर्तित कर लेते हैं, यानी इसको बदलेंगे। तो लिखो बराबर 2 बटा साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये लिख लो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे 2,
तो -2 कोस स्क्वायर यहाँ आ जाएंगे। तो लिखो यहाँ 2/1 -2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। और अब यदि यहाँ इसको नंबर 1 दे दो, यहाँ कोस स्क्वायर को अगर चेंज कर दें, यानी कोस स्क्वायर बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर, तो इसको हटाकर यहाँ 1 - साइन स्क्वायर लिख दें तो ये जो 2 नंबर फल है ये आ जाएगा। तो अब यहाँ इसको यहाँ ले लो 2/साइन स्क्वायर थीटा, इसको तो लिखना ही है, कोस स्क्वायर को चेंज कर रहे हैं, यानी माइनस और कोस स्क्वायर बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर, तो लिख लो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब इस कोष्ठ को खोलेंगे तो ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा और ये 1 माइनस का रह जाएगा। तो लिखो बराबर 2/साइन स्क्वायर थीटा -1 और ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर दोनों जुड़ेंगे, दोनों ही प्लस के हैं, तो 2 हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर। लिखो 2/2 साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर राइट हैंड साइड। तो ये दोनों हल आ गए, राइट हैंड साइड में 2 हल थे, एक ये एक ये। अब लो अगला क्वेश्चन 26वां। तो 26वें में है कोस ए 1 - tan साइन ए 1 - कोट है। तो यहाँ टेन को और कोट को दोनों को ही बदलना है साइन कोस के पदों में। तो लो लेफ्ट हैंड साइड को और हल करो। तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, अब यहाँ सीधा ही चेंज कर लेते हैं टेन को और कोट को। टेन बराबर होता है साइन बटा कोस, कोट बराबर होता है कोस बटा साइन, और कोस और साइन इनको चेंज नहीं करना है, इनको तो वापस लिखना ही है। तो लिखो यहाँ कोस ए बटा 1 माइनस टेन बराबर साइन ए बटा कोस ए। अब ये प्लस यहाँ लिखो और ऊपर लिखो साइन ए, और इनको चेंज करना है कोट को, तो कोट बराबर होता है कोस बटा साइन। तो ये लिखो माइनस और कोस ए बटा साइन ए। अब इन दोनों भिन्नों के नीचे लेसिव लेके और हल कर लो। तो लिखो बराबर ऊपर है कोस ए और यहाँ नीचे लेसिव ले लो कोस को, तो कोस ए यहाँ लेसिव में आ गया। अब ये कोस इस 1 से गुणा होकर यहाँ आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, ये प्लस और इस साइन को लिखो वापस, तो साइन ए और इन दोनों का ले लेसिव साइन, तो साइन ए 1 से गुणा होकर यहाँ आएगा साइन ए, और ये माइनस कोस ए। कोस ए कैसे आया, साइन का साइन में भाग दिया, इस साइन का इस साइन में भाग देंगे लेसिव में, तो एक बार गया, एक इस कोस से गुणा होकर फल आ गया कोस ए। अब इनको आगे हल करेंगे तो ये कोस ए ऊपर यहाँ गुणा हो जाएगा इस कोस से, तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ साइन है वो ऊपर गुणा होकर साइन स्क्वायर प्राप्त कर लेगा, तो यहाँ लिख लेंगे कोस स्क्वायर, यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर, और नीचे हर में ये दोनों रह जाएंगे। तो लिखो बराबर कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए माइनस साइन ए। ये कोस ऊपर गुणा होकर ये कोस स्क्वायर आ गया, और प्लस ये साइन ऊपर गुणा हुआ तो साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए। अब देखो यहाँ कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ है साइन ए माइनस कोस ए,
यानी यहाँ तो साइन है माइनस का और यहाँ साइन है प्लस का। यदि इस माइनस को हम कॉमन ले लें तो इन दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे और यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस को कॉमन लेने पर। यानी माइनस इन दोनों पदों में से कॉमन ले लें तो वो माइनस चला जाएगा यहाँ और इन दोनों पदों के चिन्ह हो जाएंगे चेंज, यानी कोस हो जाएगा प्लस का, साइन हो जाएगा माइनस का। तो फिर ये दोनों पद इन पदों के चिन्हों जैसे ही बन जाएंगे। तो ये काम करो, एक तो यहाँ लिखो कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए माइनस साइन ए। अब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस आएगा यहाँ, तो लिखो माइनस साइन स्क्वायर। माइनस कॉमन लेने से हुआ क्या, परिवर्तन क्या हुआ कि साइन हो गया माइनस का और कोस हो गया प्लस का। तो कोस को यहाँ आगे लिख लो, कोस ए माइनस साइन ए। अब लेसिव लेसिव लेंगे तो लेसिव आएगा कोस ए माइनस साइन ए, ये लेसिव आ जाएगा। तो ले लेसिव आया है कोस ए माइनस साइन ए। अब भाग देंगे तो ये हर और लेसिव एक ही है तो एक बार भाग जाएगा, तो ए को कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर ए माइनस, इसी प्रकार ये साइन स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, तो साइन स्क्वायर ए। यानी ये जो हर में जो पद हैं वही पद यहाँ लेसिव में है, इसलिए एक बार भाग जाएगा, एक को साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया इनका लेसिव लेके हल करना। अब देखो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी इन पर सर्वसमीका लागू हो रही है बीजगणित की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इन पदों को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लो। तो लिखो कोस ए प्लस साइन ए, दो कोष्ठकों में लिख लो। तो कोस ए माइनस साइन ए, तो ये आ गया इनका वो बीजगणितीय सर्वसमीका लागू करके इनको दो खंडों में लिख लिया, यानी ये दो गुणनखंड है इनके। तो अब नीचे लिखो कोस ए माइनस साइन ए, तो सॉरी कोस लिख लो, कोस ए माइनस साइन ए। अब कोस ए माइनस साइन ए और यहाँ भी कोस ए माइनस साइन ए, तो ये तो कट जाएंगे और फल आ गया कोस ए प्लस साइन ए। तो यहाँ लिख लो कोस ए प्लस साइन ए बराबर है राइट हैंड साइड के, ये रहा साइन ए प्लस कोस ए, ये रहा साइन ए प्लस कोस ए। तो लिखो बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हो गया 26वां। अब लो अगला 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कोसेक साइन और सेक कोस, इनमें दोनों पक्षों को ही हल करना पड़ेगा। इधर कोसेक सेक को चेंज करेंगे 1/साइन 1/कोस, इन टेन कोट को भी यानी इस पक्ष को भी हल करना है, इस साइड को भी इसको भी करेंगे। तो पहले इसको कर लेते हैं लेफ्ट साइड को। तो लो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोसेक को चेंज करना है साइन में, सेक को करना है कोस में। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोसेक बराबर होता है 1/साइन ए माइनस या साइन ए, और यहाँ सेक को चेंज करेंगे तो ये कोस के पदों में व्यक्त हो जाएगा 1/कोस। तो लिखो 1/कोस ए माइनस कोस ए। अब लेसब लेके इन दोनों पदों को हल कर लेंगे। तो लेसब आएगा साइन, तो लिखो साइन ए, और साइन ए का साइन में भाग देवें तो एक बार, ए को 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस। अब इसमें तो हर एक है,
हर में एक है, इसलिए ये साइन इस साइन से सीधा ही गुणा कर लो, तो साइन स्क्वायर ए, और यहाँ भी लेस आ जाएगा कोस, और वही सेम ही प्रक्रिया यहाँ वाली, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 प्लस कोस स्क्वायर, यहाँ आए हुए हैं 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर। पहली सर्वसमीका है, प्रथम सर्वसमीका, उसको पक्षांतर करके ऐसे रूप प्राप्त करते हैं ना, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यदि हम साइन स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर देवें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये है बराबर होता है कोस स्क्वायर ऐसे। इसी प्रकार यदि कोस स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बराबर ऐसे। तो लिखो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर अपॉन साइन ए, और इसी प्रकार यहाँ साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। अब हल करो आगे, तो ये कटेंगे, यहाँ देखो साइन है और यहाँ साइन 1 घात का है, यहाँ 2 घात का है, तो इसको काटो और यहाँ 1 घात कम कर लो, और इस कोस को काट लो, यहाँ 1 घात कम हो जाएगी। तो अब बचा क्या, कोस और साइन ये बचा, तो यहाँ लिख लो कोस ए इंटू साइन ए, ये आया फल इस साइड का। अब लेवें वो साइड, राइट हैंड साइड, तो लिखो यहाँ राइट हैंड साइड बराबर, साइड क्या है 1/10 प्लस कोट, साइड है 1/10 ए प्लस कोट ए। अब 10 को और कोट को साइन कोस के पदों में व्यक्त करेंगे पहले तो, और फिर ले सब लेके और हल करेंगे तो ये कोसाइन आ जाएंगे। तो लिखो 1/10 के स्थान पर लिख लो, ये 10 है, 10 ए बराबर साइन ए बटा कोस ए, लिखो साइन ए बटा कोस ए, ये प्लस कोट बराबर होता है कोस बटा साइन, तो कोस बटा साइन ए। अब इन दोनों भिन्नों का नीचे लेसब ले लो, तो लेसब लेंगे तो कोस और साइन लेसब आएंगे, तो लिखो बराबर, ये एक तो ये ऊपर है, ये भिन्न है, तो इस बड़ी भिन्न की लाइन खींचो पहले तो ये, और अब इनके लेसब के लिए अलग लाइन खींचो, और कोस और साइन को ले लेसब में, तो कोस ए और साइन ए, कोस का भाग देंगे, साइन भागफल के रूप में बचेगा, साइन को साइन से गुणा करें तो आएगा साइन स्क्वायर ए, फिर ये प्लस, और साइन का भाग देवें तो ये साइन कटेगा, कोस भागफल के रूप में बचेगा, कोस इस कोस से गुणा होकर आएगा कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1, तो लिखो इसके स्थान पर 1, और जो ऊपर है उसको वापस लिख लो 1/1 बटा कोसाइन, तो कोस ए साइन ए, ये आ गया। तो साइन कोस साइन ये ऊपर जाके इस 1 से गुणा हो जाएंगे, तो लिखो बराबर कोस ए इंटू साइन ए। अब नीचे बट्टा में 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है नीचे, और ये किसके बराबर आ गया, जो अपन ने लेफ्ट हैंड साइड हल करी ना उसके बराबर आ गया, तो यहाँ लिखो बराबर लेफ्ट हैंड साइड,
यानी अभी ये राइट हैंड साइड चल रही थी, राइट हैंड का फल किसके बराबर आया, लेफ्ट हैंड साइड के फल के बराबर आया है। तो लिख लिया लेफ्ट हैंड, नीचे और लिख लो दोबारा, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आ गया। तो ये 27वां क्वेश्चन हो गया। अब आगे ले में 28वां या फिर यहीं रोक ले में, वो अलग से कर लेंगे। 28, 29 और 30, 3 क्वेश्चन और बचे हैं तो लंबा हो जाएगा। आज ऐसे करते हैं, यहीं तक 27वें तक करते हैं, आगे 28वां क्वेश्चन है वो अलग से हैं। 28, 29 और 30, 3 क्वेश्चन और बचेंगे, वो अलग से हैं। आप सर्व समीकरणों को पूरा याद करो, सभी सर्व समीकरणों को, तब ये सवाल आराम से आप कर लेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है, ओके।